हेलो एवरीवन। आज हम जीवन सूत्राणि यूपी बोर्ड क्लास 10th के श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे। पहला श्लोक है हमारा, किस्विदं गुरुतरं भूमे किस्विदं च उच्चतरं च खात् किस्विदं शीघ्रतरं वातात् किस्विदं बहुतरं तृणात्। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य हुए संवाद का वर्णन है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, किस्विदं गुरुतरं भूमे, भूमि से अधिक भारी क्या है। किस्विदं च उच्च, आकाश से भी अधिक ऊंचाई किसकी है। किस्विदं शीघ्रतरम वातात, वायु से तेज चलने वाला क्या है। किस्विदं बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी भारी क्या है, तिनके से भी बढ़कर क्या है। अब दूसरा देखिए कि माता गुरुतरा भूमे खात पिता च उच्चरस्तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणा। युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर देते हैं, क्या देते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से अधिक भारी है, माता भूमि से अधिक भारी है। खात पिता च उत्तरस, तथा पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मना शीघ्र तरम वातात, मन वायु से तेज चलने वाली वस्तु है। चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता तिनके से भी बढ़कर है। अगला देखिए, किस्विदं प्रवस्तो मित्रं किस्विदं मित्रं ग्रहे आतुरश्च किं मित्रं किस्मित्रं मरिष्यति। किस्विदं प्रवस्तो मित्रं, प्रवास माने विदेश, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किस्विदं मित्रं ग्रहे, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरश्च किं मित्रं, रोगी का मित्र कौन है। किस्विदं मित्रं मरिष्यति, मरने वाले का मित्र कौन है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, किस्विदं प्रवस्तो मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है। रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे शतः आतुरस्य भिस्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति। युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर देते हैं कि सार्थः प्रवस्तो मित्रम, विदेश में प्रवास में रहने वाले का मित्र धन है। भार्या मित्रम ग्रहे, घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। आतुरस्य भिस्कम मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है। मित्रम दानम मित्रम मर्ष्यति, और मरने वाले का मित्र दान होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सार्था प्रवस्तो मित्रम, प्रवास में रहने वाले का मित्र धन है। घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र। अगला देखिए, किस्विदं एकं पदं धर्मं किस्विदं एकं पदं यशः किस्विदं एकं पदं स्वर्गं किस्विदं एकं पदं सुखः। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते, किस्विदं एकं पदं धर्मं, धर्म का एकमात्र आधार क्या है। किस्विदं एकं पदं यशः, यश का एकमात्र आधार क्या है। किस्विदं एकं पदं स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। किस्विदं एकं पदं सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है। सुख का एकमात्र आधार क्या है। धर्म का एकमात्र आधार क्या है। यश का एकमात्र आधार क्या है। स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। सुख का एकमात्र आधार क्या है। दाक्षम एकम पदम धर्मम दानम एकम पदम यशः सत्यम एकम पदम स्वर्गम शीलम एकम पदम सुखः। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दाक्षम एकम पदम धर्मम, धर्म का एकमात्र आधार दक्षता है, उदारता है। दानम एकम पदम यशः, यश का एकमात्र आधार दान देना है। और सत्यम एकम पदम स्वर्ग, और स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य बोलना है। और शीलम एकम पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार संतोष है। सुख का एकमात्र आधार संतोष है। अगला देखिए, धान्यानाम उत्तमम किस्विदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, धान्यानाम उत्तमम किस्विदम, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम धन क्या है। लाभानाम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। सुखों में उत्तम सुख क्या है।
अगला देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमम। धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, अन्नों में उत्तम अन्न है उदारता, दक्षता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम धन है वेदों को सुनना। धनों में उत्तम धन है वेदों को सुनना। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ लाभ है आरोग्यता, कोई रोग न हो। सुखानाम तुष्टिमम उत्तम, और सुखों में उत्तम सुख है संतोष। और सुखों में उत्तम सुख है संतोष। अन्नों में उत्तम अन्न है दक्षता, धनों में उत्तम धन है शास्त्र ज्ञान, और लाभों में श्रेष्ठ लाभ है आरोग्यता, और सुखों में उत्तम सुख है संतोष। अगला देखिए, किम न हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वा न सोचति, किम न हित्वा अर्थवान भवति, किम न हित्वा सुखी भवति। यक्ष एक बार फिर युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, किम न हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किम न हित्वा न सोचति, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। किम न हित्वा अर्थवान अर्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान। और किम न हित्वा सुखी भवति, और मनुष्य क्या छोड़कर सबसे बड़ा सुखी हो जाता है। मनुष्य क्या छोड़ दे, सबका प्रिय। मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, क्या, और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान, और क्या छोड़कर सबसे बड़ा सुखी हो जाता है। अगला देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध के बाद मनुष्य शोक नहीं करता, मनुष्य क्रोध करने के बाद शोक नहीं करता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छाएं छोड़कर मनुष्य सबसे बड़ा धनवान। और लोभम हित्वा सुखी भवति, और लोभ या लालच छोड़कर मनुष्य सबसे बड़ा सुखी हो जाता है।